नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 19 जून की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात को दिल्ली में मरकजी जल शक्ति वजीर CR पाटिल से मुलाकात करेंगे ताकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मुजव्वज़ा पोलावरम गोदावरी से बनाकर चल्ला नदी को जोड़ने के मंसूबे पर रियासत के एतराज़ात से आगाह किया जा सके। सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला जो जुमेरात की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए, कौमी दारुल हुकूमत में AICC के कायदीन और दीगर मौजूदीन से भी मुलाकात करेंगे। BRS के कारगुज़र सदर कटी रामाराव बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। वो 20 और 21 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले बावक़ार ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम के इजलास 2025 में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का अहम मौज़ू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ होगा। KTR इस मौके पर तेलंगाना में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए की गई कोशिशें, सनती पॉलिसियों की निफ़ाज़ और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल करेंगे। ये प्रोग्राम दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, असातिज़ा, सनअतकारों और पॉलिसी साज़ों की शिरकत के साथ मुनाक़िद किया जा रहा है, जहाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हिंदुस्तान में पायदार तरक्की हासिल करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू होगी। KTR 24 जून को हैदराबाद वापस होंगे। हैदराबाद से तिरुपति जा रही स्पाइस जेट की परवाज़ में तकनीकी खराबी टेक ऑफ के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। हैदराबाद से तिरुपति जा रही स्पाइस जेट की एक परवाज़ में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। टेक ऑफ के सिर्फ 10 मिनट बाद ही खराबी सामने आने पर तैयारे को वापस हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। तैयारे में जुमला 80 मुसाफिर सवार थे। एयरलाइन इंतज़ामिया ने तमाम मुसाफिरों को मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए तिरुपति रवाना करने के इंतजाम किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस वक्त की BRS हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत रियासती काबीना के 96 मीटिंग्स में कभी भी कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की तफसीलात, इसके मकामात या दीगर पहलुओं पर बात नहीं की। रेवंत रेड्डी ने कहा, काबीना ने सिर्फ इस वक्त इसके बारे में बात की जब प्रोजेक्ट की लागत पर नज़रसानी की बात आई। इसके अलावा इस वक्त की काबीना ने इस प्रोजेक्ट पर कभी बात नहीं की। वज़ीर आला ने सेक्रेटरीट में एक प्रेस मीटिंग में सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जस्टिस PC घोष कमीशन का ऑफ इंक्वायरी कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 30 जून से पहले मुकम्मल और जामे तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत को एक खत मौसूल हुआ जिसमें BRS हुकूमत के साबिक़ वज़रा इटाला राजेंद्र T हरीश राव की तरफ से काबीना की मंजूरी के हवाले जात के बारे में तफसीलात तलब की गई। तमाम तफसीलात और मुकम्मल दस्तावेजी सबूत कमीशन को भेजे जाएंगे। शिया सिविल काउंसिल ऑफ जस्टिस चाहती है कि आइंदा माह मुहर्रम में बीबी के आलम का जुलूस हैदराबाद नवाब रौनक यार खान के नए निज़ाम के तहत निकाला जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तेलंगाना वक्फ बोर्ड से भी दरख्वास्त की है। इजाज़त लेने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के CEO को ख़त लिखा है। ख़त में कहा गया कि रौनक यार खान को निज़ाम अव्वल तशश्शुम के ख़ानदान के अफराद ने जमहूरी तौर पर तस्लीम किया था। वाज़ेह है कि निज़ाम अव्वल तशश्शुम के मुसद्दिक़ा शाही ख़ानदान के अफराद 7वीं निज़ाम के ट्रस्ट के तहत दर्ज हैं, जिसका नाम साहिबजादगान ऑफ सर्फ खास ट्रस्ट है। ख़त में मज़ीद कहा गया कि फहरिस्त में शामिल 4000 से ज़ायद अरकान में से बहुत से लोगों ने रौनक यार खान को आसिफ जाही खानदान का नवा निज़ाम तस्लीम किया है। शहरियों को हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हथियाने वाले गिरोह को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और बंडलागुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन में 25 साला मोहम्मद अहमद साकिन गौस नगर, 21 साला मोहम्मद अमजद साकिन इस्माइल नगर, 33 साला राजकुमार रेड्डी साकिन बंडलागुड़ा और 32 साला मीर कौसर अली साकिन गोलकुंडा शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना मोहम्मद अहमद है, जो रियल इस्टेट के कारोबार में नाकामी के बाद अपने साथी मोहम्मद अमजद के साथ मिलकर अवाम को सरकारी स्कीम के तहत फ्लैट दिलवाने का लालच देने लगा। इस मकसद के लिए उन्होंने राजकुमार रेड्डी से रब्ता किया, जो सरकारी हाउसिंग स्कीम की तामीराती साइट पर बतौर सुपरवाइजर काम करता था। ये शातिर अफराद मुतासरीन को फ्लैट्स के तामीराती मुकाम पर ले जाकर इन्हें फ्लैट्स की मंजूरी दिलवाने के बहाने लाखों रुपये वसूल करते, बाद जाली अलाटमेंट आर्डर तैयार करके मुतासरीन के हवाले किए जाते। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजिमीन के कब्जे से 5,50,000 रुपये नकद रकम और डबल बेडरूम स्कीम की 11 फर्जी दस्तावेज़ात बरामद की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं और पुलिस को शुबा है कि इस गिरोह से मज़ीद इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के DSR जंदल टांडा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां बेटी की मोहब्बत की मुखालिफत करने पर बाप को ही ख़ानदान वालों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 40 साला धारावत कश ने अपनी छोटी बेटी पल्लवी की मोहब्बत को कबूल नहीं किया, जिस पर पल्लवी, इसकी माँ काव्या, बड़ी बहन पल्लवी का आशिक सुरेश और दीगर नौजवानों ने मिलकर किशन पर हमला कर दिया। शदीद ज़ख्मी हालत में किशन को पहले महबूबाबाद अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से खम्मम मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
पुराना शहर हैदराबाद के इलाके मुगलपुरे में कल शब एक इमारत में आग लगने के बाद कम से कम 10 अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने बहिफाजत बचा लिया। पुलिस के मुताबिक मुगलपुरे में वाक़ एक हमा मंजिला इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर मुगलपुरा और गोलीगुड़ा फायर स्टेशन के फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। फायर ऑफिसर इबाल राजू के मुताबिक जब पता चला कि इमारत के बालाई मंजिलों में कुछ अफराद फंसे हुए तो फायरमैन ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन्हें मुत्तसिल इमारत की छत पर मुंतकिल कर दिया। आग एक दुकान में लगी जहाँ बड़ी मकदार में कार्डबोर्ड और कागजात ज़ख़ीरा किए गए थे। आग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान धुआं पैदा हुआ, जिसकी वजह से मकीन नीचे नहीं आ सके, छत पर चले गए। बादशाह इन्हें बहिफाजत निकाल लिया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात से शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ताहम दुरुस्त वजह का भी तयन नहीं हो सका। तेलंगाना के आसिफाबाद में 2 खवातीन को धोखा देकर मध्य प्रदेश में फ़रोख्त किया गया। इस सिलसिले में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामानुजम ने बताया कि आसिफाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली दर्ज फेरी ज़ात की 2 खवातीन को वरगला कर मध्य प्रदेश में फ़रोख्त किया गया। उन्होंने मकामी CI रविंदर के साथ मीडिया से बात करते हुए बताया कि आसिफाबाद मंडल के वाड़ीगुंडी गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की गुज़िश्ता 1 साल से लापता थी। इसके वालिद ने कई मकामात पर तलाश के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में लड़की के आधार कार्ड अपडेट होने पर नया कार्ड पोस्ट से मौसूल हुआ, जिस पर मौजूद फ़ोन नंबर पर रब्ता करने पर पता चला कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है। इस पर वालिदैन ने दोबारा पुलिस को इत्तला दी। तहक़ीक़ात में पता चला कि पहली लड़की को 1,30,000 रुपये में और दूसरी को 1,10,000 रुपये में फ़रोख्त किया गया था। इन दोनों मामलात में जुमला 9 मुल्ज़िमीन की शिनाख्त की गई, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश, 2 मंशरियाल ज़िले और 4 आसिफाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें 5 ख़वातीन और 4 मर्द शामिल हैं। शहर हैदराबाद के दुर्गम चेरू तालाब में कूदकर एक नौजवान लड़की ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 27 साल बी सुषमा, जो ईस्ट मार्केट पल्ली की रहने वाली है, इन्हें चारशंबे की रात हाईटेक सिटी में वाक़ अपने दफ्तर गई, ताहम वो रात तक वापस नहीं आई। वालिदैन ने दफ्तर से मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि वो रात 10:30 बजे दफ्तर से रवाना हो चुकी थी। रिश्तेदारों और दोस्तों से पता लगाने पर वालिदैन ने जुमेरात को माधापुर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने खातून की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। माधापुर इंस्पेक्टर डी कृष्णा मोहन ने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब एक लड़की की लाश तालाब में तैरती हुई मिली। माहिर तैराकों की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। शिनाख्त बी सुषमा के तौर पर हुई। हमें शुबा है कि उन्होंने तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बात की जांच कर रही है कि आखिर लड़की को ये इंतहाई कदम उठाने पर किस बात ने मजबूर किया। एक अफसोसनाक वाक़े में हैदराबाद में 23 साल रैपिडो सवार को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वाक़या लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हमले की वजह से मुतासिरा शख्स, जिसकी शिनाख्त पी अमरेश के नाम से भी, मौके पर ही दम तोड़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरेश और उसके दोस्त इमरान चंद्र रेलवे स्टेशन के करीब एक ताड़ी की दुकान पर गए थे। बाद में वे खुले इलाके की तरफ चलने लगे। जल्द ही 2 खवातीन ने अमरेश का यह दावा करते हुए पीछा किया कि इसने इनकी नापसंदीदगी के बावजूद एक खातून रिश्तेदार को मोटरसाइकिल की सवार दी। सूरत-ए-हाल इस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब खवातीन ने 2 मर्दों को जाए वक़ूफ़ पर बुलाया। रामचंद्र की मुदाखलत की कोशिशों के बावजूद हमलावरों ने अमरीश को मुक्के और लातें मारी। वो मौके पर ही ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। अमेरिका ने आला तालीम के लिए मुंतज़िर गैर मुल्की तलबा को खुशखबरी सुनाते हुए स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज़ की शेड्यूलिंग दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, जो हाल ही में आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम इसके साथ साथ अमेरिकी हुकूमत ने एक नई शर्त भी आयद की है, जिसके तहत अभी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की लाजमी जाँच की जाएगी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी करदा ताज़ा हिदायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया वेटिंग के ज़रिए अमेरिका में दाखिले की ख्वाहिश रखने वाले हर फर्द की मुकम्मल छानबीन मुमकिन हो सकेगी। इस अमल के तहत वीज़ा अफसरान दरख्वास्त दहिंदे के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का बारीक बीनी से जायजा लेंगे। इस मकसद के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को हिदायत दी गई है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक पर रखें ताकि इनकी सरगर्मियां खुलेआम देखी जा सकें। चारशंबे के रोज़ महाराष्ट्र हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके स्कूलों में तीसरी ज़बान पढ़ाने को लाजमी करार दिया है। इस हुक्मनामे के जारी होते ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने फ़ौरन मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके हुकूमत के फैसले की मुखालिफत की। याद रहे कि पहले हुकूमत का इरादा हिंदी को बतौर तीसरी ज़बान स्कूलों में लाजमी करने का इरादा था, लेकिन हर तरफ से मुखालिफत होने के बाद इस फैसले को तब्दील करके हिंदी के बजाय तीसरी ज़बान को लाजमी करार दिया गया, यानी तलबा बतौर तीसरी ज़बान किसी एक ज़बान को ज़रूर पढ़ सकेंगे। राज ठाकरे का कहना है कि हिंदी को चोर दरवाजे से महाराष्ट्र पर थोपने की कोशिश है। इसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज का इंतबा दिया है।
अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद महाराष्ट्र मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुत्तसिल झोपड़पट्टियों की बाज़ाबातकारी का एक बार फिर मौजूद बहस बन गई है और हिफाजत के पेश नज़र जल्द अज जल्द यहाँ से झोपड़े हटाने का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। इस सिलसिले में शिवसेना से मुकामी रुकन असम्बली दिलीप लांडे शिंदे शिवसेना ने बयान दिया है कि मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुत्तसिल बहुत बड़ी झोपड़पट्टी वाक़ई है। अगर यहाँ अहमदाबाद जैसा कोई हादसा पेश आ गया तो बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होने का खदशा है। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्ला बैल बाजार की झोपड़पट्टी एयरपोर्ट से इतनी ज़्यादा करीब है कि यहाँ लैंडिंग करने वाले और उड़ान भरने वाली हवाई जहाज़ कम ऊंचाई पर होने की वजह से इन झोपड़ों के बहुत करीब से गुजरते हैं, इसलिए जल्द अज जल्द इन झोपड़ों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से भी ये मुतालबा किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर रविजोत सिंह की एक खातून के साथ करीबी लम्हात पर मबनी तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो जाने के बाद रियासत में सियासी हंगामा बरपा हो गया। इन तस्वीर को शिरोमणि अकाली दल के कायद बकराम सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साबिक़ा ट्विटर पर पोस्ट किया। बकराम सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत में वज़ीर रविजोत ने बहनों के एहतराम को पामाल किया है। रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इन्हें वज़ारत से बरतरफ करना चाहिए। उन्होंने इस पोस्ट में दिल्ली के वज़ीर आला आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को भी टैग किया। इन इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते वज़ीर रविजोत सिंह ने फेसबुक पर वजाहत दी कि वायरल तस्वीर मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई और ये इनकी किरदारकशी की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इन पर ज़ाती हमला किया जा रहा है बल्कि इस खातून की इज्जत को भी मजरूह किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज करवा चुके हैं और कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली का बटला हाउस जो हाल ही में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्हदामी फहरिस्त में शामिल हुआ, इसे आर्जी राहत हासिल हुई। 52 प्लाट्स की मुंजमले 44 को अदालत की जानिब से जूं का तूं रखने का हुक्म दिया गया। बाकी 7 प्लाट्स का मसला हाईकोर्ट में ज़ेर दौरान है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खसरा नंबर 279 पर तामीर किए गए मकानात को गैर कानूनी करार देते हुए इनकी तख्लीक के लिए 15 दिन की नोटिस दी थी। इसके जवाब में मकामी अवाम दिल्ली हाई कोर्ट और साकित कोर्ट से रुजू हुए, जहाँ इन्हें राहत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सख्त रियासती कवानीन जैसे कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर इज़दाद समाजी सरगर्मियाँ एक्ट 1986 गैंगस्टर एक्ट का इतलाक़ किसी फ़र्द के महज एक वाहिद वाक़े में मुलविस होने की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके खिलाफ मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियों में माजी में या मुसलसल मुलविस होने के शवाहिद मौजूद न हो। अदालत ने मज़ीद कहा कि जब तक ऐसे शवाहिद न हो जो साबित करे कि मुलज़िम किसी मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा था जो मुसलसल मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस था, इस वक्त तक सिर्फ फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में मुलविस होना खा व कितना ही संगीन क्यों ना हो, गैंगस्टर एक्ट के इतलाक़ को जायज़ करार नहीं देता। ओला कैब के साथ काम करने वाले ड्राइवरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब ड्राइवर्स को इनकी मेहनत की पूरी कमाई मिलेगी क्योंकि कंपनी ने फैसला किया है कि वो किसी भी बुकिंग पर 1 रुपया कमीशन नहीं लेगी। दरअसल पहले कंपनी ओला ड्राइवरों से हर सवारी पर भारी कमीशन लेती थी, जिसकी वजह से ड्राइवर की कमाई कम हो जाती थी, लेकिन इस फैसले से सवारी की पूरी कमाई सिर्फ ड्राइवर को जाएगी। इसके साथ साथ इससे वाबस्ता 10 लाख से ज़्यादा ड्राइवर सवारी या आमदनी से मुतालिक किसी हद के बगैर किराए से होने वाली पूरी आमदनी को महफूज रख सकेंगे। ये ऐलान ओला के नए बिजनेस मॉडल के तहत किया गया, जिसमें ड्राइवर अब कंपनी को कुछ नहीं देंगे, लेकिन कस्टमर से जो भी किराया वसूल होगा वो ड्राइवर के अकाउंट में 100% चला जाएगा। एयर इंडिया ने अगले चंद हफ्तों के लिए वाइड बॉडी तैयारे पर बैनुल-अक़वामी खिदमात में 15% कमी करने का फैसला किया है। ये कमी अब से 20 जून के दरमियान नाफिज की जाएगी, कम से कम जुलाई के वक्त तक जारी रहेगी। एयरलाइन ने कहा, हमें AI-171 पर सवार 241 मुसाफिरों और अमले के अरकान की मौत से दुख हुआ है। यह फैसला हमारे ऑपरेशन के इस्तेहकाम मुसाफिरों को कम से कम तकलीफ के पेश नज़र किया गया। मुसाफिरों को मुकम्मल रिफंड की अदायगी की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को होने वाले एयर इंडिया के बोइंग 8787 ड्रीम लाइन तैयारे के हादसे की तहकीकात में एक अहम ताज़ाकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के बोइंग 8787 ड्रीम लाइन परवाज AI-171 का ब्लैक बॉक्स ख़राब हो गया। ज़राए के मुताबिक डेटा की वसूली का अमल जारी रखने के लिए इसे अमरीका भेजा जा सकता है। ताहम इस सिलसिले में हतमी फैसला हुकूमत हिंद करेगी। अगर ब्लैक बॉक्स को वाशिंगटन DC में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को भेजा जाता है तो बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल की तामील को यकीनी बनाने के लिए भारतीय हुक्काम की एक टीम भी इसके साथ जाएगी। रियासत उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के बड़ौत कब्ज़े में एक शादीशुदा खातून अपने आशिक के साथ होटल के कमरे में मौजूद थी कि अचानक उसका शौहर वहां पहुंच गया। सूरत हाल को देखते हुए खातून ने होटल की इमारत से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश की, जबकि मकामी लोगों ने इसके आशिक शोभत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शौहर ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते कहा कि इसे अपनी जान को खतरा लायक है, इसलिए इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खातून की होटल से छलांग लगाकर भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खातून की शादी 2019 में हुई थी, उसका एक बेटा भी है। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अरसे से इख्तलाफात
تحقیقات چل رہے تھے، جس کی بنا پر اسپیشل پولیس دفتر کے خواتین شعبے میں ان کا ازدواجی مشاورت کونسلنگ جاری ہے۔ بڑاوت کے ایس ایچ او منوج کمار چہل کے مطابق شعبت کو حراست میں لے کر مقدمے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں زیر تعلیم 2 ہندوستانی شہریوں کو الگ الگ لیکن اسی طرح کے فراڈ کے مقدمات میں وفاقی جیل میں سزا سنائی گئی، جس میں وسیع پیمانے پر گھوٹالے شامل ہیں، جن میں بوڑھے امریکیوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ 20 سالہ کشن راجیش کمار پٹیل، جو اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ میں داخل ہوا تھا، کو منی لانڈرنگ کی سازش کا جرم قبول کرنے کے بعد اس ہفتے 63 ماہ 5 سال سے زیادہ قید کی سزا سنائی گئی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق پٹیل نے ایک آن لائن فشنگ سازش میں حصہ لیا، جس نے امریکی حکومت کے اہلکاروں عہدیداروں کی نقالی کرتے ہوئے بزرگ شہریوں سے پیسے اور سونا حاصل کرنے کے لیے خوف کے حربے استعمال کیے تھے۔ ایک متعلقہ لیکن الگ کیس میں ایک اور ہندوستانی طالب علم معین الدین احمد کو اسی سال کے شروع میں اسی طرح کے ایک اسکینڈل کے لیے 8 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس نے عمر رسیدہ امریکیوں کو تقریباً $6 ملین کا دھوکہ دیا۔ اس کے کیس میں نقالی کے حربے اور چوری شدہ فنڈز کی بین الاقوامی لانڈرنگ شامل تھی۔ اتر پردیش کے ہردوئی میں ایک شوہر اپنی بیوی کے اپنے عاشق سے ملنے جانے پر سخت برہم ہو گیا، جس کے بعد اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے دانتوں سے اپنی بیوی کی ناک کتر دی۔ خون میں لت پت خاتون کو دیکھ کر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، جس کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے اس کی تشویشناک حالت کو دیکھتے اسے لکھنؤ میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم شوہر کو حراست میں لے لیا ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ایران میں پھنسے 110 ہندوستانی طلباء دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر طلباء کا تعلق جموں کشمیر سے ہے۔ ان طلباء کا تعلق ارمیہ میڈیکل یونیورسٹی سے ہے۔ طلباء آرمینیا اور دوحہ کے راستے دہلی پہنچے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ بدھ کو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کی فضائیہ نے 50 لڑاکا طیارے بھیج کر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران کے ایک میزائل نے جمعرات کی صبح جنوبی اسرائیل کے مرکزی اسپتال کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے، اسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق حملے سے مختلف حصوں میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا نے تباہ شدہ کھڑکیوں اور گھنے کالے دھوئیں کی ویڈیو نشر کی۔ اس حملے سے ہٹ کر ایران نے ٹیل اویو میں ایک بلند و بالا رہائشی عمارت اور دیگر مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی ایمبولینس سروس ماگن ڈیوڈ آدوم کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 40 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایران کے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر پر فضائی حملہ کیا، جو ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیل کا تازہ ترین وار ہے۔ یہ حملہ اس 7 روزہ تنازع کے دوران ہوا، جو اسرائیل کے اچانک فضائی حملے سے شروع ہوا تھا، جن میں فوجی ٹھکانوں، اعلیٰ افسران، نیوکلیئر سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔